मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ okay says Wonderland okay I am impressed but try somewhere else finally I'm in mood to shoot something okay Assalamu alaikum, welcome back. This is Rishi Asif, and today we are going to do a Q&A session. और without wasting any time, let's get started. और हम आज करने जा रहे हैं Q&A session. पता नहीं मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ. So let's get started. Actually इस Q&A सेशन को थोड़ा सा फन रखने के लिए मैंने 3 कैटेगरीज में पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो कुछ कमेंट्स मुझे लगे यू नो फनी से है उनको मैंने अलग से रखा है और कुछ मुझे लगे नेगेटिव वाइब्स ही आ रही थी उनसे तो उनको मैंने सेपरेट रखा है और कुछ है पॉजिटिव. आई थिंक कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी चीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉजिटिव वंस. I have been to his home, and this guy is an amazing and the warmest host. Mr. Umar, throughout the vlog, though, live long and happy brother, happy birthday. And yeah, you bring a decent stuff, be it Insta or YouTube. Says Abdul Basit, thank you. I actually wanted to address his comment before, but okay, chalo, aaj hi sahi, and thank you. This means a lot. Okay. Okay, there is a comment from Adil Dar who says, all the best to you, dear bro. Continue to learn and grow each day. Wishing you well. Your continued success, the belief, work, efforts you have done to get the goal or success will definitely complete. My best wishes with you, dear. Thank you. Asif, you are loud, yaar. Says Junaid Rashid. Thank you. रोज रोज व्लॉग बनाया करो सोफिया. थैंक यू. ट्राई कर सकता हूँ आगे बट अभी के लिए शायद नॉट पॉसिबल बट आई विल ट्राई. थैंक यू. ओके. जीडीसी कुलगाम में डिग्री करने में कितना लगता है एंड आपने कौन सी डिग्री की जीडीसी कुलगाम से. सेज नीलोफर जान. आई डोंट नो अभी तो तब से बहुत टाइम हो बट आप कॉलेज की वेबसाइट पे तो होगा ही. एंड आई थिंक सेमेस्टर में यूजुअली फी होता है लाइक 13 to 15,000 आई थिंक. मतलब 2 सेमेस्टर्स का मिला के शायद मैंने पे किया था. एंड मेरा था आई हैड. अच्छा चलो मैंने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है. आई थिंक दैट शुड बी एनफ. देन मैं भी फ्लोरेंस में पढ़ती हूँ. आपका कौन सा कोर्स है ब्रो. सेज फोजिया. मैं एक डिप्लोमा कर रहा था. दैट्स इट. फैजुल कश्मीरी. awesome family heart. Thank you. Always with you brother, keep going, says Adi Raja. Thank you Adi. Okay. Full time support, says Raj Sahel. Thank you Sahel. Love you bro. Furqan Manzoor. Thank you. एक ने सजेशन दी है कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता कुछ. थैंक यू फॉर सजेशन. सेज जैद इखलास. हाँ मैं ट्राई करता हूँ लगाने की बट कभी कभी और मेरी ज़्यादातर वीडियोस पे फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है. बट पहले मैं सोचता था चलो कोई नहीं आप एंजॉय कर रहे हो करोगे वीडियो को सो दैट वुड बी एनफ. मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए बट बट बहुत सारी वीडियोस पे आई है सो आई हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट. There's another comment which says, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Let them bark. Just focus on yourself. My best wishes are with you, says Shahid. Thank you. वैसे but just be polite with others as well. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मतलब जो कोई नेगेटिविटी हम पे कोई थ्रो करे हम पे फेंके हम भी वापस वैसे ही बने. सो बट थैंक यू. मेरे सपोर्ट में जब जब कोई सपोर्ट में आता है इट फील्स गुड. ओके इसमें भी बोला है किसी ने थैंक यू फॉर शेयरिंग द ईद नमाज टाइमिंग. ओके ये पता नहीं कब के व्लॉग में था कौन सा वाला था वो मुझे नाम नहीं याद उसका. दैट इज फ्यूचर का क्या प्लान है क्या करना है और शादी कब कर. ओह माय गॉड. ओके सेज वंडरलैंड वंडरलैंड. काश नाम चेंज कर दिया तूने वैसे. ओके नो वरीज. वैसे फ्यूचर का क्या प्लान है. आई डोंट नो. मुझे लगता है
right now I need a career counselor because I just do not do that repeat that जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था. Honestly मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि what should I do, बट जो भी करूँगा I just मतलब कोई एक्सपर्ट हो जिससे मैं अच्छे से डिस्कस करके करूँ कुछ. एंड उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई सीन ही नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर कमेंट्स जिनको कहते हैं नेगेटिव. नेगेटिव नहीं है बट थोड़े से मतलब ऐसे जो जिनसे थोड़ा सा मूड ठीक ठाक हो जाता है. सो किसी ने बोला है क्या यार फॉलोअर्स के लिए मुजरा कर रहे हो, whatever. So yeah, first of all I checked his ये कमेंट थोड़ा ये था. I checked his प्रोफाइल. तो यार भाई तुमने भी वही सब किया है मतलब जो तुम्हारे पावर में था फॉलोअर्स गेन करने के लिए. और रही बात मेरी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूँ तो फिर मैंने शायद कंटिन्यू या कुछ मतलब मैं कुछ और ही कर सकता था. बट कुछ भी कर सकते हैं लोग बट फॉलोअर्स के लिए तो ऑनेस्टली नहीं कर रहा हूँ. और कभी नहीं किया. मुझ में वो करता हूँ जो मुझे खुद को अच्छा लगता है और जब लगता है तब करता हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा कोई स्पेस पे गोल है. और अगर वैसा होता सो आई वुड हैव गेन्ड अ लॉट. वैसे सो फार मेरे व्लॉग्स पे कभी कोई किसी ने कंप्लेन नहीं किया बट मतलब इट्स ऑब्वियस कि सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं. और ये मेरी एक रील पे आया था जो मैंने ऐसे मजाक मजाक में बनाई थी और जो मैंने बेसिकली इट वाज अ रील जो मैंने एक स्नैप के लिए ऐसे ही शूट की थी इसी वाले फ़ोन से. इसका तो कैमरा भी अच्छा नहीं है एंड दैट्स व्हाई पीपल वर सेइंग कि कैमरा अच्छा नहीं है. तो बाद में मुझे वो इतनी मुझे लगा कि ठीक ठाक है. मैंने फ्रेंड्स को सेंड किया, दे सेव्ड, उनने सेव कर ली एंड देन आई थॉट कि मैं जो देखे इट वाज गुड. तो मतलब अच्छी मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुद को अच्छी लगी. मैंने कहा चलो मैं स्टोरी में डाल देता हूँ इंस्टा के. और इंस्टा की स्टोरी पे मैं सोचा चलो मैं देखता हूँ इसकी रील. पता नहीं वो नेचुरली ऐसे हो गया वरना मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इसको पोस्ट करूँगा ऐसे वैसे. एंड व्हेन आई पोस्टेड इट इसको सबसे ज़्यादा व्यूज आ गए मेरे इंस्टा फीड पे. बट विद उसके साथ साथ उस पे थोड़े से नेगेटिव रिएक्शंस तो आने ही थे जिसका मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं अंदर से डर भी लगा. एंड मैंने कमेंट्स फिर ऑफ किए थे थोड़ी देर के लिए. एंड देन माय फ्रेंड सेज भाई ये क्या कर रहा है. मैंने बोला ओके बट आई जस्ट लाइक इट, मैं तो इसको डिलीट नहीं करूँगा. एंड देन ही वाज लाइक ओके इफ यू लाइक इट जस्ट कमेंट्स ऑफ कर दे एंड बैठ जाओ. एंड देन आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है. बट दूसरे दिन मैंने किया, मैंने कमेंट्स ऑफ किया एंड देन आई थॉट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था. मैंने फिर से ऑन किए एंड छोड़ा इसको ऐसे ही बिकॉज आई थॉट कि चलो जिसको जो बोलना है मतलब ऑनेस्टली ये सोशल मीडिया पर तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि इफ़ यू अगर रील को आप किसी की वीडियो को कंटेंट को आप एंजॉय भी करते हो दे विल स्टिल से समथिंग. उनका आप ओपिनियन हो गया या कुछ ऐसे स्लंग्स बोलते हैं पॉपुलर होते हैं नॉट बिकॉज कि उनको मतलब वैसे हो रहा है कि वो यकीनन ही हेट कर रहे हैं उसको. बट इट्स जस्ट ये ट्रेंड सा है. सो वी गोटा डील विद इट. ये भी उसी रील पे आया है जो जिसने थोड़ा सा आतंक मचा मचा के रखा था विच इज आखिरत की निशानी. आई डोंट नो आखिरत की निशानी बहुत सारी हो रही है. सो सेल हु वुड बाय. ओके पता नहीं ये लोग खुद ही बेचने की कोशिश कर पब्लिक प्रॉपर्टी. शैतान भी लाइक मेरी तो जरूरत ही नहीं है. Hmm. हाँ मैं भी उसने तुम्हारा चेहरा देखा हो दैट्स व्हाई. ओके देयर आर सम सीरियस कमेंट्स जिनको मैं एक सीरियस मूड में जवाब देना चाहता था पहले से बट पता नहीं अभी मुझे वो वाइब आ रही है अंदर से ही नहीं. तुम्हारा बाप तुमसे कुछ नहीं कहता. उर्दू में लिखा है बहुत सारा. तो देखने में तो वो मौलवी जैसे है. ओके व्हाटएवर. See, I think I have been very fortunate in that case कि मेरे पेरेंट्स ने उतना ज़्यादा इंटरफेयर या वो एक कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं रहे.
और सच बात ये भी है कि हमेशा किसी के कंट्रोल में आता भी नहीं हूँ, मतलब बिकॉज आई जस्ट लाइक टू डू वॉट एवर आई फील इज राइट टू सम एक्सटेंट। वैसा नहीं होता कि मतलब जिस चीज़ की मैं बाद में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँ कि हाँ ये मेरी चॉइस थी, मैंने किया, वेदर इट्स गुड और बैड, जो भी था मैंने किया एंड आई चूज दिस। और वो अलग बात है कि आप एक्सपर्ट की या अपने बड़ों की गाइडेंस लेते हैं, और उन्होंने भी हमेशा वैसा ही किया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि अब मैं कुछ ये मेरा कुछ ये बिलीफ सिस्टम है, हम रिलीजियस फैमिली है या कुछ वैसा है, तो तुम भी वैसे कुछ करने की कोशिश करो। ऑल्दो ये अलग बात होती है कि हर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी सीधी राह पे चले, और वही मतलब मेरे पेरेंट्स भी हमेशा कोशिश करते हैं, और आई थिंक हमेशा वो कामयाब भी होते हैं उसमें। बट हाँ, वैसे तो कुछ नहीं, अब लोग बाहर से देख के कुछ भी बोलते हैं, एज्यूम करते हैं कि आप ने मेरी एक 10 सेकंड की, 15 सेकंड की रील देखी या कुछ, एंड देन यू स्टार्ट एज्यूमिंग, आपको लगता है कि ये बंदा पता नहीं क्या ऐसा वैसा। और आई थिंक मेरा फेस भी वैसा है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा शैतान होगा वैसा कुछ, बट अंदर से मैं वैसा हूँ नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो हाउ आई एम। एंड बट आई डोंट नीड टू मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सबको आई नो मैं कितना अच्छा ओके, सेल्फ ऑब्सेस्ड लगता है, बट और पेरेंट्स का भी यही है कि अगर यार मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मेरे पेरेंट्स थोड़े से वो लिबरल रहे, सो और आपके मेरे जितने बाकी कंपेयर टू माय पीयर्स एंड माय कजिन्स एंड ऑल दैट, तो वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, उतनी ज़्यादा बिला वजह स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी, विच आई फील आई एम लकी टू हैव देम। और अब अगर किसी के पेरेंट्स उसको खामा खाई उतना ज़्यादा परेशान करे, टॉर्चर करे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड बात करो उनसे और बोलो यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। Okay, so moving on to the some serious questions. Uh, don't call Ahmadiyya Muslim. They don't even lie near the boundaries of Islam. It's better to call them Qadiani or Ahmadi, but not Muslim. So says Muhammad Maruf. पहले तो हाय मारो भाई, एंड देन ओके, इसके इसमें और भी कुछ कमेंट्स आए जिनको मैं एक साथ ही जवाब दूंगा। तो मिर्जा कादियानी पे लाना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेशुमार अहमदिया कहाँ से मुसलमान हो गए, वो खैर कुछ अजीब सी बात है, जो आप कमेंट्स में खुद ही पढ़ लेना। एंड किसी ने लिखा है काफिर। मुझे लगता है कि मतलब मुस्लिम होने के नाते अगर हम एक सच्चे मुसलमान होते हैं, देन हमारा जो भी मज़हब हो, सामने वाले का जो भी मज़हब हो, उसकी इज़्ज़त करना, रेस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हम शायद उनके मतलब ऐसा कुछ बोलना तो मुझे नहीं लगता ठीक है। और मैंने इस तरह से नहीं बोला कि मैंने उनको क्लेम किया है कि दे आर मुस्लिम एंड वट एवर। मैं वो कोई इंसान नहीं हूँ जो किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है कि ये मुस्लिम है, ये या ये जन्नत में जा सकता है, जहन्नम में जा सकता है। ये तो सारे अल्लाह के हाथ में है, उसको जो मतलब जो वो चाहे वो कर सकता है। बट हाँ, ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे एक मतलब क्रिएटर होने के नाते मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबको एक रेस्पेक्ट शो करूँ, या नो मैटर कि छोटा या बड़ा क्रिएटर वट एवर इट इज़, बट स्टिल आई शुड शो रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। मेरा यही था कि गूगल पे सर्च किया, अहमदिया मुस्लिम ही निकला एक अप्रोप्रिएट वर्ड इसका, फेज इसका, सो आई जस्ट यूज इट दैट। तो कोई बोल रही है खान सिमरन ये अहले हदीस का बेटा है। जी, मैं अहले हदीस का बेटा हूँ, और अगर आपको लगता है कि कोई काम जो एक अहले हदीस के बेटे के लिए करना गलत है, तो वो इक्वली एक हनफी के बेटे के लिए, एक जमात इस्लामिया के लिए अ, भी उतना ही गलत हो सकता है, क्योंकि है तो हम सब मुस्लिम ही है ना। तो मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो फिर वो किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए क्यों, वो तो सबके लिए गलत है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल से सी के यार ये हिंदू है इससे नफरत रखो, ये क्रिश्चियन है इससे नफरत रखो, एंड देन दे विल सी मुस्लिम। अब मुस्लिम में 100 कैटेगरीज ढूंढेंगे,
इनमें कि अब ये है, ये वो सोचता है, वो ये करता है, और ओवरऑल उनका काम मकसद ही ये होता है कि लोगों को डिवाइड करें, है ना, आपस में ही लड़ाए, जबकि हमारी तो वैसी हालत हो रही है कि हमें यूनाइट होना चाहिए एक साथ। आ, तब शायद कुछ बने इस कौम का, बट खैर छोड़ो। और वो कमेंट मुझे मिला नहीं, बट फिर भी मैं आई जस्ट वांट टू आंसर दिस वन के कुछ लोगों का ये तो कहना था कि अहल का नाम खराब किया एंड ऑल दैट, बट ऑनेस्टली सेइंग मैंने मैं किसी भी ऑडियंस के पास, व्यूअर्स के पास ये बोल के कभी नहीं गया। आई हैव नेवर मेंशन दिस के मैं इस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे यू नो मैं अहले हदीस हूँ या हनफी हूँ, इसलिए मेरी वीडियो देखो। अगर मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ, कोई भी क्रिएटर करता है, नो बडी सेज दैट, हाँ, कि इसलिए कि अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ इट्स एंटरटेनिंग, इफ़ इट्स इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग इट, देन वॉच इट। नॉट बिकॉज कि मैं कोई स्पेसिफिक बंदा हूँ, मैं कहीं से आया हूँ, सो इसलिए देखो मुझे, एंड जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर हेड कि मैं किसी भी लिहाज से फिर मैंने खुद को जब उस नाम से प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो मैं कैसे आपको बदनाम करूँगी, तो आप ही बोल रहे हैं। Okay. Moving on to funny ones. मैं जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक इट फन एंड ज़्यादा बोरिंग ना बने। ओके, कश्मीर में एक कमेंट आया है which says Also, Badal Mahya, Domodas, Asan Asan, Chale, Badal, Badal, O's International Wadun. This says Akil Shafi is my classmate, he's my friend, so hey. ओके, ये क्या बात ही शिव जी, सेज मुनी बिलाल, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूँ इसको, तो किसी ने बोला है माम छुस, सेज जुनैद रशीद इन response whatever. ये ये जरूर घर का छोटा होगा, यस दैट्स करेक्ट, सेज वैस यूसुफ खान ऑन इंस्टा। कश्मीरी लोगों के पास अच्छा कैमरा नहीं होता शायद, आई डोंट नो, मतलब कैमरा मैन नहीं है मेरे पास कोई अच्छा सा, बट कैमरा तो है आई थिंक, आई डोंट नो, पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। इतना बड़ा कहाँ से हो गया बेटा, यू लाइक दिस इज, थैंक यू, वैसे बड़ा कैसे हो गया पता नहीं, हो गया, एंड आई डोंट लाइक इट कि मैं बड़ा क्यों हो गया जल्दी। व्लॉग व्लॉग सही था, पर एंड में शिवजी बोलना सही नहीं है, वी आर मुस्लिम्स मैन, सेज आसिफ जलाल, थैंक यू। वैसे वैसी कोई चीज़ याद दिलाने के लिए जो इंसान कोई भूल ही नहीं सकता है, बट थैंक यू। माँ आसिम वार्ड करान दिलस गो खबर क्या, अगली बात तो मैं हार्ट अटैक ही दिला दूं, ओके, आई एम इम्प्रेस्ड बट ट्राई समवेयर एल्स। अंडरशर्ट पहना करो, ओके, आई डोंट नो इसको कहाँ से पता चला, मैं अंडरशर्ट पहनता हूँ या नहीं, बट ओके, आई ऑनेस्टली डोंट लाइक टू वेयर अंडरशर्ट बिकॉज मुझे सफोकेशन होती है जब मैं एक दूसरी लेयर पहनता हूँ, स्पेशली इन समर्स, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे नहीं पता बाकी कोई पहनता है या नहीं, बट मुझे खुद को पहनना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अनलेस कि आउटफिट की डिमांड ना हो, क्योंकि कुछ शर्ट्स वगैरह का वो क्लॉथ इतना यू नो अनकंफर्टेबल होता है कि जिसको कॉटन लेयर अंदर से पहनना ज़रूरी होता है, देन आई विल वेयर, वैसे में नहीं पहनता, आई डोंट लाइक इट। आप उस एमएलए से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे जिसने आपको गिफ्ट में फटा हुआ फुटबॉल दिया, सेज मोहम्मद अजलान, अजलान है भी, हाँ। तो वैसे पता नहीं मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि नहीं, पता नहीं, ओके, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो पता नहीं, खैर छोड़ो, बट फुटबॉल ठीक थी बाय द वे। 100 मार्क्स आसिफ साहब की तैयारी को, अब बाई को लगाओ बर्तन धोने में, अलीगढ़ में भी बैठा ही होता है।
ये कमेंट भैया को देखना चाहिए था। एंड आई थिंक उनके दोस्त ने किया है। मेरे इफ्तारी वाली वीडियो पे, अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट।